अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल आपसे है खास करके इसलिए जिस वक्त मैंने और आपने चुनाव लड़ा था, पब्लिक से वादा किया था कि हम हाउस टैक्स माफ करेंगे और वाटर टैक्स माफ करेंगे। क्या ये वादा याद है आपको? यही वादा मैंने किया था। लेकिन आज आप अपने प्रस्ताव संख्या में कहूंगा जरा पढ़कर सुनाएंगे हमारे इंडिया। अभी एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट, अभी तक चर्चा होने दीजिए थोड़ा। नहीं, उसको मैं उस पॉइंट को नोट करा रहा हूँ सिर्फ मैं, क्योंकि इस पर सवाल ये है कि आपने जो पुश्तैनी मकान है उनको भी आपने कर देने के लिए और बढ़ाकर देने के लिए इसको करा है। सेकेंडरी, आपने टैक्स भी डबल कर दिया है। तीसरा, पानी के लिए जो कनेक्शन थे, जिन लोगों के कनेक्शन प्राइवेट तौर पर करे हुए हैं, उन लोगों को कटवा करके उन कनेक्शनों को दोबारा से आप नए कनेक्शन कराने के लिए आपने एजेंडे में दिया है। इस तरीके से देखा जाए 70% मकान रामपुर के अंदर ऐसे हैं जो प्राइवेट तौर पर कनेक्शन कराए गए हैं। तो क्या हम लोग जो अपने वादे करके जीत करके आए थे, क्या उस टैक्स से हट चुके हैं बिल्कुल? क्या किस हद तक ये जायज है, किस हद तक ये ठीक है कि आवाम को दोबारा से कनेक्शन कराया जाए और आवाम को परेशान किया जाए? हम इस एजेंडे के अंदर जो ये दिया हुआ है, प्रस्ताव संख्या में हम लोग सब डिस्कस करेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं और इसको इस एजेंडे से हटाने की मांग करते हैं। साथ ही साथ जो हम लोगों ने और इसको फेल भी करते हैं और आइंदा ना रखने के लिए भी आपसे मांग करते हैं। इसके साथ ही साथ जो आप लोगों ने कर विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं मकानों के ऊपर। पहले तो ये क्लियर करें कि जो पहले पुराने टैक्स आते हैं वो आप लोग पैसे लेकर के, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ, खुला इल्जाम लगा रहा हूँ, जिस मकान का अगर आपके ऊपर चार्ज बनता है 1 लाख रुपए का और उसने 10,000 रुपए साइड से आपको पका दिए, तो वो मकान की जो आपका चार्ज बन जाएगा 10,000 रुपए का। तो ये चार्ज जो आप कम करते हो, क्या एक्चुअल चार्ज पहले उन्हीं से वसूल लो। जो आपका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स देने वाले लोग हैं, जितने दे रहे हैं, 100% पहले उन्हीं से वसूला जाए और बाद में ये सब चीजें नेक्स्ट कमेटी को रखी जाएंगी। और हम किसी तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नगर पालिका पुश्तैनी मकानों को 10% अपना टैक्स बढ़ा करके वसूल करे। पहला मुद्दा तो हमारा ये है। और मैडम साहिबा, जो मैंने आपसे बात करी है, इस पर आप एक बार विचार करना जरूरी है आपके लिए। बात है पुश्तैनी मकानों को, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहता हूँ कि तमाम लोगों ने पुश्तैनी वसीयत दाखलाई जो चली आई, पुश्तैनी जो है और जिसके जो रजिस्टर्ड वसीयत है, उस पे एक नॉमिनल फीस होती है, कहीं 1000 है, कहीं 2000 है, कहीं 2500 है। माननीय बोर्ड उसको जो भी मतलब अभी जो मतलब स्वीकृति दी। ये जो दूसरा है, एक स्लैब है 10 लाख तक के जो रजिस्ट्री है, मतलब जो वैल्यूएशन है उसका 1% है, 10 से 20 लाख के 1.2 पर और 50 लाख से ऊपर अगर जो कोई बैनामा लेता है वो 2%। तो मेरा तो हमने पूरा पढ़ लिया है। प्लीज मुझे अपना अनुरोध भी करना है, चर्चा भी करनी, क्योंकि जो भी होगा आप सबके माध्यम से ही होगा। अगर पैसे आएंगे तो आप नगर पालिका बोर्ड में आएंगे, तो 0 से 10 लाख का तो थोड़ा सा हम सभी जानते हैं 10 लाख तक के बैनामा कराने वाले कमजोर हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी का 50 लाख से ऊपर के बैनामे हैं या फिर 40 लाख तक से 80 लाख तक के बैनामे हैं, तो विभिन्न जगहों जो वो शुल्क, जैसे किसी दूसरी संस्था में 1% का विकास शुल्क दे देते हैं, किसी आवास विकास में है तो 2% दे देते हैं विकास शुल्क के रूप में। तो क्या हमारी नगर पालिका कोई नए ऐसे भवन जो पंजीकृत विवेक पे दर्ज हो रहे हैं, क्या हम उनसे नामांतरण के रूप में कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं? आपका जवाब सर मैं देता हूँ। हाँ, सबसे पहली बात सर, हम अब शहर के अंदर कोई नया शुल्क नहीं चाहते। जितना शुल्क हमारे शहर के लोग दे रहे हैं, उनसे उनको रिवर्स में क्या नगर पालिका दे रही है? क्या हम साफ सुथरा पानी पिला पा रहे हैं? नहीं। जहाँ पीछे आप किसी के मेरा अकेले का नहीं है, क्या हम सब लोग वार्ड में अपने अपने वार्ड वालों को साफ सुथरा पानी पिला रहे हैं? कोई पिला रहा है? नहीं। क्या जो आप शुल्क वसूल कर रहे हो, मेरा एक सवाल आप दोनों से, एक ईओ साहब खासकर आपसे है, ये कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं आप? ये चश्मा ऐसा है कि 43 मेंबर यहाँ बैठे हुए सबके सब इक्वल है, सबकी पावर इक्वल है। चाहे 500 वोट लाया, 100 वोट लाया, 1000 वोट लाया, यहाँ पर सब मेंबरान से सबकी पावर इक्वल है। लेकिन चंद वार्डों पर ही इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? मेरा सवाल आपसे है, चंद वार्डों पर ही इतनी मेहरबानी किस लिए? आखिरकार हम लोगों को दोबारा इस वोट में देखने के किसी की चाहत नहीं है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हम दोबारा यहाँ वोट में आए? हमारे पास में कोई वोट देने वाला एमपी को देता है, एमएलए को देता है, चेयरमैन को देता है,
लेकिन सारे जवाब दें झेलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, सबके सवाल हम लोग झेलें और काम आपकी रहनुमाई, आपका जो प्यार चंद मेंबरान के ऊपर रहे। ऐसा क्यों? सवाल का जवाब दीजिए सर मुझे। दूसरी चीज, मैं आपसे एक चीज और चाहूंगा, अजीम साहब यहाँ पर थे, अकाउंटेंट साहब, पिछले 1.5 सालों के अंदर जितना भी काम वार्ड वाइज हुआ है, एक लिस्ट मेंबरान को प्रोवाइड कराई जाए कि किसके वार्ड में कितने रुपए का काम हुआ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अंधाधुंध काम करे जा रहे हैं। यहाँ पर ठेकेदार काम करके चले जाते हैं, 15 दिन के बाद पुलिया टूट जाती है, सड़कें बैठ जाती हैं। आप किस मानक के हिसाब से काम कर रहे हैं? क्या उन ठेकेदारों को आप लोगों ने कहीं ब्लैक लिस्ट किया? नहीं किया। मेरे पास में अभी वार्ड नंबर 24 का एक लेटर है जो कि वसीम अब्बासी साहब के वार्ड में दिया गया है। मैं उसको अगर इजाजत हो तो सब मेंबरान की पढ़कर सुना देता हूँ। ये अवगत कराना चाहते हैं कि मेरे वार्ड संख्या 24 व 34 के बॉर्डर पर बजरिया खान सामा डॉक्टर काशिफ के क्लिनिक के पास नाले की पुलिया का निर्माण किया गया, जो गलत तरीके से निर्माण कराया गया। रोड से ऊंचाई अत्यधिक कर दी गई। मोहल्ले वासियों द्वारा IGRS पर भी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। इस पुलिया पर लगातार दुर्घटना घटित हो रही है। अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रस्ताव से पुलिया की ट्राई कराकर पुनः निर्माण उचित प्रकार से कराकर लोगों की समस्या का निस्तारण किया जाए। ये पत्र मैं आपको दे रहा हूँ वसीम अब्बासी साहब की तरफ से, जो वार्ड नंबर 24 के। इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, आए दिन रिक्शाएं पलट रही हैं, आए दिन लोगों की चोटें लग रही हैं।